जी तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम आज 6 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। दो रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं किसके दरमियान 1/3 एंड 1/4 के। तो इजी मेथड जो है वो मैं आपको करवाता हूँ। जी तो सॉल्यूशन से पहले मैं आपको सेंट्रल आइडिया जो है वो कन्वे करना चाह रहा हूँ कि लेट्स से हमारे पास ये दो नंबर हैं, इनके दरमियान वाला नंबर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है जो कि यहाँ पे हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। दो स्टेप में ये हमारा काम हो जाएगा, हम सेंटर वाला नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों को ऐड किया तो 8 + 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करना है हमने 2 से तो सेंट्रल वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो ये 2 4 * 8। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान वाला नंबर जो है वो 4 है। अब दूसरा जो पॉइंट हम ढूंढना चाहते हैं वो हम इन दोनों के दरमियान भी ढूंढ सकते हैं और इन दोनों के दरमियान भी ढूंढ सकते हैं, जो दूसरा रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, अगर 4 और 8 के दरमियान वाला ढूंढना है तो उसमें 4 + 8 करेंगे, कितना होता है जी 12। और डिवाइड अगेन करना है 2 पे, क्योंकि एवरेज निकालनी है तो 2 पे डिवाइड किया तो ये इक्वल होता है 6 के। ठीक है, 2 1 * 2, 2 6 * 12। तो 6 आंसर आ गया, यानी ये वाला नंबर जो है वो 6 है। तो इस तरह से हम दो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दो नंबर के दरमियान। ठीक है, अब ये वाला भी फाइंड किया जा सकता है। तो बस अब आगे जो क्वेश्चन है उनमें जो मसला हो रहा है वो ये है कि उन्होंने फ्रैक्शन में ये नंबर दे दिए हैं। इस तरह अगर दे देते तो स्टूडेंट्स तो 1 मिनट के अंदर फाइंड आउट कर लेते। तो फ्रैक्शन में थोड़ा सा जो है वो मसला होता है, लेकिन उसका भी मैं इजी मेथड आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन पे अब आते हैं। 1/3 और 1/4 के दरमियान अब दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो वही तरीका है, 1/3 और 1/4 को पहले हम ऐड करेंगे और बाद में 2 पे डिवाइड कर देंगे ताकि हमें इन दोनों के सेंटर वाला नंबर मिल जाए। ठीक है, तो ऐड किस तरह से अब करना है। फ्रैक्शन को ऐड करना भी जो है ना वो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, उसके भी डिफरेंट मेथड है। एलसीएम वाला मेथड है और एक मेथड होता है कि आप दोनों के जो बेसिस हैं यानी डिनोमिनेटर हैं उनको सेम कर लें। तो मैं एक बिल्कुल ही आसान मेथड आपको समझाऊंगा। उसमें क्या करना होता है कि नीचे वाले जो दो फ्रैक्शंस हैं ना आपके पास, इन दोनों को हमने ऐड में प्लस लिखा। नीचे वाले जो दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके एक लाइन लगाएं और उसके नीचे लिख लें, यानी 4 × 3 नीचे लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। ये वाला 4 जो है इसके नीचे वाला ये पहले नंबर के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 * 4। और सेंटर में ये वाला साइन जो सेंटर में है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और इधर से 3 को इस नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर लिख लेना है, 4 को 1 से और 3 को 1 से। तो हमारे पास 4 + 3 ऊपर आ गया। ठीक है, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख लिया और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया इनको और ऊपर लिख दिया। अब सिंपल है, 4 + 3 क्या होता है 7 के इक्वल और नीचे 12 एज इट इज़ ही रहेगा। तो एक नंबर हमें मिल गया 7/12। अगेन मैं इसको डिस्प्ले भी करवा देता हूँ जी। तो इस तरह से हमारे पास 7/12 आ गया। अब 7/12 तो हमने इन दोनों का सिंपल एडिशन किया है। अब 2 पे डिवाइड करेंगे तो इनके दरमियान वाला नंबर मिलेगा ना, हाफ नंबर। तो हाफ नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों 2 पे डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइडेड बाय 2 लिखें। आपको पता है डिवीजन के सिंबल को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। डिवीजन के बाद जो नंबर है 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो 1/2 हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल ले लिया। और डिवीजन का साइन देखें मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया और 2/1 1/2 में चेंज हो गया। अब सिंपल है, 7 ने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होना है, 7 1 * 7 और 12 2 टाइम 24। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो सेंट्रल नंबर है 1/3 और 1/4 के वो है 7/24। मैं इसको डिस्प्ले भी करवाता हूँ। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड पे हमारा 1/3 है और एक साइड पे 1/4। इन दोनों के दरमियान इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करवाया तो सेंट्रल वैल्यू हमें मिल गई जो कि है 7/24। अब 7/24 जो है इसके और 1/4 के दरमियान भी एक नंबर हम फाइंड आउट कर देते हैं, वो भी तो इनके दरमियान में ही है ना, इन्हीं के दरमियान में।
तो अब हम 7/24 और 1/4 यानी इस और इस पॉइंट के दरमियान का नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। मेथड वही है। अब सिंपल नीचे वाले दोनों नंबर जो हैं उनको आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिख लें नीचे 96। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 7 4 ज़ार 28 और 24 1 ज़ार 24। अब ऊपर वाले दोनों को यहाँ पे ऐड करवाया तो 52/96, 96 एज इट इज़। अब यहाँ पे एक काम करना होता है और वो है कि इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, सिंपल किसी एक टेबल पे ही इन दोनों को डिवाइड करवाना है। ठीक है, एक टेबल कोई भी हो जिस पे ये दोनों डिवाइड होते हों वो आपने बस नंबर ढूंढना है जी। तो सिंप्लीफाई आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। कोई एक नंबर देखना है जिस पे दोनों डिवाइड हो रहे हों। जैसे 4 के टेबल पे अब दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 4 1 ज़ार 4, एक रह गया वो 12 बन गया, 4 3 ज़ार 12 तो 13 आ गया ऊपर। नीचे भी अब कटिंग कर लें, 4 2 ज़ार 8, 1 जो है वो 6 से मिलके 16 बन गया, तो 4 4 ज़ार 16। इस तरह हमारे पास 13/24 जो है वो आंसर आ गया। तो इस तरह इस फ्रैक्शन को लास्ट पे जाके इस मेथड में हमें जो है वो सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो जैसा कि अब हम ऐड तो कर चुके हैं, डिवाइड करना है 2 पे ताकि सेंट्रल वैल्यू हमें मिल जाए। तो 13/24 डिवाइडेड बाय 2 लिखा, वही है जी। डिवीजन को अब हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आपको ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो इसका रेसिप्रोकल लिया, 1/2 हो गया। अब सिंपल 13 1 ज़ार 13 ही है और 24 मल्टीप्लाई बाय 2 ज़ार 48। अब ये दोनों जो हैं मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होते, किसी एक टेबल पे दोनों कट नहीं होते, तो हमारे यही दो पॉइंट जो हैं वो हैं हमें मिल गए। 1/3 और 1/4 के दरमियान ये दो रैशनल नंबर हमें मिल गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास बिटवीन 3 एंड 4। अब यहाँ पे जो है फ्रैक्शन में नंबर नहीं है तो हमारे लिए इजी होगा इसका फर्स्ट सेंट्रल डिजिट फाइंड आउट करना। जैसे कि ये 3 है 4 है, इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, बस इतना सा काम है सेंट्रल डिजिट फाइंड आउट करना। तो 3 + 4 7 के इक्वल है और डिवाइडेड बाय 2 किया तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, जो 2 है वो नीचे आ गया, तो 7 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 7 1 ज़ार 7 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमें सेंट्रल पॉइंट मिल गया 3 और 4 के दरमियान। ये तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 3 और 4 के दरमियान वाला नंबर क्या है, 7/2, ये यहाँ पे। अब या तो 7/2 और 4 के दरमियान का नंबर एक फाइंड कर लें या 7/4 और 3 के दरमियान का फाइंड कर लें। तो हम 7/2 और 4 के दरमियान का फाइंड आउट करते हैं। वही तरीका है जी, 7/2 और 4 को ऐड कर लें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें। पहले ऐड कर लेते हैं, 7/2 + 4/1। 1 अब यहाँ पे जब नीचे ना लिखा हो, कोई एक फ्रैक्शन हो तो दूसरी को भी फ्रैक्शन बना लेते हैं, उसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 नीचे ऐड कर दिए। अब आपने याद रखना है वही मेथड जो मैंने आपको एडिशन का सिखाया है फ्रैक्शन के लिए। नीचे वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं, नीचे लिख दें 2 1 ज़ार 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के ऊपर लिख दें 7 1 ज़ार 7, ये वाला प्लस एज इट इज़, और 4 2 ज़ार 8। तो सिंपल है जी, 7 + 8 कितना हो जाएगा 15 और 2 वैसे का वैसे नीचे 15/2। अब ये दोनों किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते तो डिवाइड नहीं करना आपने, सिंपल यही लिखते हैं। और अब ये दोनों नंबर ऐड हो गए हैं। अब हमने दूसरा काम क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। तो 2 पे डिवाइड भी करवा लेते हैं, ये डिवाइडेड बाय 2 है। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो 2 के नीचे 1 लिखा होता है, अगर ना लिखा हो तो 1 ऑब्वियस है कि उसके नीचे लिखा है। रेसिप्रोकल लेना है तो 1/2 बन जाएगा, क्योंकि डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। अब 15 1 से मल्टीप्लाई होके 15 ही रहेगा और 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। इट्स मीन हमें यहाँ पे जो इन दोनों के दरमियान का पॉइंट है वो भी अब मिल गया, वो है 15/4। तो ये दो आंसर हैं हमारे पास, 7/2 और 15/4, ये दो नंबर हमें एज आ आंसर मिल गए। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम जी। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारे पास बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सिंपल है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ऐड करने के लिए 3/5 + 4/5 लिखा, नीचे वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करवाया,
तो हमारे पास 25 आ गया और ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20। ठीक है, अब क्या करना है जी, 15 + 20 35 के इक्वल है और नीचे 25 ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहे हैं, बस इस मेथड में ये बहुत ही इजी हो जाता है। बस यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ता है, देखना पड़ता है दोनों किसी एक ही टेबल पे आते हैं तो बहुत इजी है जी। 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं तो सिंगल टेबल पे आए तो कटिंग करनी है, वरना नहीं करनी। जैसे यहाँ पे अब बन जाएगा 5 7 ज़ार 35, तो ये 35 कट गया और 5 5 ज़ार 25। दोनों 5 के टेबल पे आ रहे थे तो हमने सिंप्लीफाई करके 7/5 इसको लिख दिया। अब 7/5 तो इसका आंसर निकला है ना 3/5 + 4/5 का। अब 2 पे डिवाइड भी करना है ताकि सेंट्रल इन दोनों के दरमियान वाली वैल्यू मिले। तो 7/5 डिवाइडेड बाई 2 के नीचे अब कुछ नहीं है, इट्स मीन क्या है 1। ठीक है, अब ये जब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, 7/5 एज इट इज़ लिखा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन अगर लिखें तो उससे अगला नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। 2/1 है, उसे 1/2 करना पड़ा, तो 7 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, 7 1 ज़ार 7 और 5 2 ज़ार 10, तो 7/10 हमें वो नंबर मिल गया जो कि 3/5 और 4/5 के दरमियान में है। मैं इसको रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ। तो अभी जो हमें नंबर मिला है 7/10, वो ये सेंट्रल पॉइंट मिला है 7/10 इन दोनों के दरमियान में। अब हम या तो 3/5 और 7/10 के दरमियान वाला नंबर फाइंड कर लें या 7/10 और 4/5 के दरमियान का फाइंड आउट कर लें। तो 7/10 और 4/5 के दरमियान यहाँ वाला नंबर भी फाइंड आउट कर लेते हैं इसी मेथड से। यहाँ पे लिखा जी 7/10 + 4/5, वही मेथड अप्लाई करना है। नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखें, 50 हो गया 5 10 ज़ार, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 7 ज़ार 35 और 4 10 ज़ार 40। सिंपल ऐड कर लें, 35 + 40 75/50। अब इसको भी अगर आप यहीं पे सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट मेथड के बाद लास्ट पे सिंप्लीफाई कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। तो अभी हम नहीं इसे सिंप्लीफाई कर रहे, लास्ट पे कर लेंगे। 75/50 को डिवाइड अब करना है 2 पे। 2 पे डिवाइड करेंगे तो वही मेथड है जी, ये 75/50 एज इट इज़ लिखा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखी, 2 के नीचे कुछ नहीं है, इट्स मीन 1 है, तो रेसिप्रोकल लिया, 1/2 बन गया। ठीक है, 75 1 ज़ार 75 ही रहा, 50 × 2 100 हो जाता है, तो यहाँ पे 100 लिख लिया। आप देखें दोनों जो है ना वो 25 के टेबल पे, 5 के टेबल पे भी कर सकते हैं, जिस मर्जी टेबल पे, तब तक डिवाइड करना है जब तक दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। तो हम 25 के टेबल पे करते हैं, तो 25 3 टाइम जो है 75 के इक्वल होता है और 100 जो है वो 25 4 टाइम जो है वो 100 के इक्वल होता है। मज़ीद अगर आप इसको 25 तो बहुत बड़ा नंबर है, 5 से भी करना चाहें तो 75 जो है उसको हम 5 1 ज़ार 5 और 15 पे हो जाएगा, 5 5 ज़ार 15। ठीक है, इसी तरह 100 जो है वो आपको पता है 5 से डिवाइड करें तो 20 रह जाएगा। अब नेक्स्ट अगेन आप देखें दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर 25 पे डिवाइड नहीं करना चाहते। तो ये होता है इसको सिंप्लीफाई करना फ्रैक्शन को, तो ये भी आना चाहिए। तो दूसरा नंबर हमें मिल गया 3/4। तो इस तरह से जो है वो आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा, और ये मैं इजी मेथड करवाने की कोशिश की है। आप ज़रूरी नहीं है कि इसी को फॉलो करें, प्लस करने के लिए आप दूसरा मेथड जो आप एलसीएम वाला है वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी उसमें ग्रिप है, और अगर आप दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना वाला मेथड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिएगा।